यहोवा चरवाहा मेरा, सच्चा चरवाहा मेरा, अच्छा चरवाहा मेरा, यहोवा चरवाहा मेरा, सच्चा चरवाहा मेरा, अच्छा चरवाहा मेरा। मुझे कोई घटी ना होगी, कभी कोई घटी ना होगी, मुझे कोई घटी ना होगी। यहोवा चरवाहा मेरा, सच्चा चरवाहा मेरा, अच्छा चरवाहा मेरा। जीवन जल की घटी ना होगी, भोजन वस्तु की घटी ना होगी, बुद्धि ज्ञान की घटी ना होगी, आत्मा के वरदानों की घटी ना होगी। जीवन जल की घटी ना होगी, धन वस्तु की घटी ना होगी, बुद्धि ज्ञान की घटी ना होगी, आत्मा के वरदानों की घटी ना होगी। मुझे कोई घटी ना होगी, कभी कोई घटी ना होगी, मुझे कोई घटी ना होगी। यहोवा चरवाहा मेरा, सच्चा चरवाहा मेरा, अच्छा चरवाहा मेरा। ओ यहोवा चरवाहा मेरा, सच्चा चरवाहा मेरा, अच्छा चरवाहा मेरा। सुख शांति की घटी ना होगी, घटी ना होगी, धन दौलत की घटी ना होगी, मेरे सिर तेल की घटी ना होगी। सुख शांति की घटी ना होगी, भलाई करुणा की घटी ना होगी, धन दौलत की घटी ना होगी, मेरे सिर पर तेल की घटी ना होगी। मुझे कोई घटी ना होगी, कभी कोई घटी ना होगी, मुझे कोई घटी ना होगी। यहोवा चरवाहा मेरा, सच्चा चरवाहा मेरा, अच्छा चरवाहा मेरा। यहोवा चरवाहा मेरा, सच्चा चरवाहा मेरा, अच्छा चरवाहा मेरा। मुझे कोई घटी ना होगी, कभी कोई घटी ना होगी, मुझे कोई घटी ना होगी। यहोवा चरवाहा मेरा, सच्चा चरवाहा मेरा, अच्छा चरवाहा मेरा। यहोवा चरवाहा मेरा, सच्चा चरवाहा मेरा, अच्छा चरवाहा मेरा। यहोवा चरवाहा मेरा। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जा, लिखने बैठूं
करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी सागर भी हट जा। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी वाणी, सागर भी हट जा। आश्चर्य तेरे जग में इतने कैसे मैं को बयान करूं। तेरे जग में इतने कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। कैसे मैं तेरी महिमा का शब्द भी कम पड़ जा। लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समा। कैसे मैं तेरी महिमा का शब्द भी कम पड़ जा। लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समा। आश्चर्य तेरे जग में इतने कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद तेरे कोड़े खाने से मिली चंगाई, खून के वसीले खामोशी। सूली पर हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी। कोई बीमारी न छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है। यीशु तू चंगा करता है। जीवन देता है, तू जीवन देता है। यीशु तू जीवन देता है। दर्द में यीशु नाम पुकारो, सारा
अगर निकल जाए जब तुझको निहारो, तेरे बातों पे मैं अटल बना रहूं, माया गुरबचन से बदलूं। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तेरे कोड़े खाने से मेरी चंगाई, उनके वसीले से पाऊं शिफा। सूली पर उठावने बख्श मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। वादों में सच्चा है, मेरी पाक खुदा। तू वादों में सच्चा है, मेरे पाक खुदा। तू अल्फा और ओमेगा है, तू अल्फा और ओमेगा है, मेरे पाक खुदा, मेरे पाक खुदा। तू वादों में सच्चा है मेरे पाक खुदा। तू वादों में सच्चा है, मेरे पाक खुदा। तू मुर्दों को जिलाता है, लंगड़ों को तू चलाता है। तू मुर्दों को जिलाता है, लंगड़ों को तू चलाता है। तू मुर्दों को जिलाता है, लंगड़ों को तू चलाता है, लंगड़ों को तू चलाता है। अंधों को राह दिखाता है, मेरे पाक खुदा। अंधों को राह दिखाता है, मेरे पाक खुदा। तू अल्फा और
अल्फायो ओमेगा है, तू अल्फायो ओमेगा है, ऐ मेरे पाक खुदा, ऐ मेरे पाक खुदा। तू वादों में सच्चा है, ऐ मेरे पाक खुदा। तू वादों में सच्चा है, ऐ मेरे पाक खुदा। तू भूखों को खिलाता है, प्यासों को तो पिलाता है। तू भूखों को खिलाता है, प्यासों को तू पिलाता है। तू भूखों को खिलाता है, प्यासों को तो पिलाता है, प्यासों को तू पिलाता है। गिरते हुओं को उठाता है, ऐ मेरे पाक खुदा। गिरते हुओं को उठाता है, ऐ मेरे पाक खुदा। तू वादों में सच्चा है, ऐ मेरे पाक खुदा। वादों में सच्चा है, ऐ मेरे पाक खुदा। तू वादों में सच्चा है, ऐ मेरे पाक खुदा। तू अल्फायो ओमेगा है, तू अल्फायो ओमेगा है, ऐ मेरे पाक खुदा, ऐ मेरे पाक खुदा। तू वादों में सच्चा है, ऐ मेरे पाक खुदा। तू वादों में सच्चा है, ऐ मेरे पाक खुदा। तू वादों में सच्चा है, ऐ मेरे पाक खुदा। तू पापों को मिटाता है, तूफानों को थमाता है। तू पापों को मिटाता है, तूफानों को थमाता है। तू पापों को मिटाता है, तूफानों को थमाता है, तूफानों को थमाता है। नैया को पार लगाता है, ऐ मेरे पाक खुदा। नैया को पार लगाता है। ऐ मेरे पाक खुदा। तू वादों में सच्चा है, ऐ मेरे पाक खुदा। तू वादों में सच्चा है, ऐ मेरे पाक खुदा। तू अल्फायो ओमेगा है, तू अल्फायो ओमेगा है, ऐ मेरे पाक खुदा, ऐ मेरे पाक खुदा। तू वादों में सच्चा है, ऐ मेरे पाक खुदा। तू वादों में सच्चा है, ऐ मेरे पाक खुदा। तू मुर्दों को जिलाता है, लंगड़ों को तू चलाता है। तू मुर्दों को जिलाता है, लंगड़ों को तू चलाता है। तू मुर्दों को जिलाता है, लंगड़ों को तू चलाता है, लंगड़ों को तू चलाता है। अंधों को राह दिखाता है, ऐ मेरे पाक खुदा। वो अंधों को राह दिखाता है। ऐ मेरे पाक खुदा। तू वादों में सच्चा है, ऐ मेरे पाक
अल्फा और ओमेगा है, तू अल्फा और ओमेगा है, मेरे पाक खुदा, मेरे पाक खुदा। तू बातों में सच्चा है मेरे पाक खुदा, तू बातों में सच्चा है मेरे पाक खुदा, तू बातों में सच्चा है मेरे पाक खुदा, तू बातों में सच्चा मेरे पाक खुदा, तू बातों में सच्चा मेरे पाक खुदा, तू बातों में सच्चा मेरे पाक खुदा, 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 ओ मेरे पाक खुदा, बातों में सच्चा है, मेरे पाक खुदा, तू बातों में सच्चा है मेरे पाक खुदा, 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 तू बातों में सच्चा है, मेरे पाक खुदा, तू बातों में सच्चा है, मेरे पाक खुदा, ऐ मेरे पाक खुदा, ऐ मेरे पाक खुदा, ऐ मेरे पाक खुदा, ओ ऐ मेरे पाक खुदा, 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 तू बातों में सच्चा है, मेरे पाक खुदा, बातों में सच्चा है, मेरे पाक खुदा, तू मुर्दों को जिलाता है, लंगड़ों को तो जलाता है, तू मुर्दों को जिलाता है, लंगड़ों को तो जलाता है, लंगड़ों को तो चलाता है, अंधों को आह दिखाता है, मेरे पाक खुदा, अंधों को राह दिखाता है, मेरे पाक खुदा, ऐ मेरे पाक खुदा, ऐ मेरे पाक खुदा, ऐ मेरे पाक खुदा, ऐ मेरे पाक खुदा, तू बातों में सच्चा है, मेरे पाक खुदा, ओ तू बातों में सच्चा है मेरे पाक खुदा, हालेलुया हालेलुया, तू अच्छा चरवाहा है, तू सच्चा चरवाहा है, बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया, एक बार और कहेंगे हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद,
यीशु को धन्यवाद धन्यवाद। सब लोग कहेंगे धन्यवाद धन्यवाद। तू अच्छा चरवाहा है, तू वादों में सच्चा है, तू सच्चा है, तू सत्य है, तू मार्ग है, तू जीवन है, तू अच्छा है, तू मेरा प्रभु है, तूने हम पर कृपा किया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा को धन्यवाद करेंगे, सारे लोग सृष्टिकर्ता को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु। ओ यीशु को धन्यवाद धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। अंधों को आंखें देने वाले यीशु को धन्यवाद, मुर्दों को जिंदा करने वाले यीशु को धन्यवाद, नैया को पार लगाने वाले यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हमारे बीच में यीशु को धन्यवाद, हमारे बीच में यीशु को धन्यवाद। यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है, यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है, यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है, यीशु मसीह आपके साथ चमत्कार कर रहा है, यीशु आपको चंगा कर रहा है। यीशु को धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह आपको छू रहा है, चंगा कर रहा है। हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद। यीशु आपको चंगा करता है, यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु आपको क्षमा करता है। प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु सच्चा चरवाहा, यीशु 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 को धन्यवाद। हालेलुया 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 आइए हाथ ऊपर कर लीजिए। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल हाथ ऊपर कर लेंगे। प्रभु हमारे बीच में है। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु,
मुझको तू अपने लहू से धो दे तेरे सामने झुकते सजदा हम तेरे सामने सजदा करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु तेरे सामने झुकते सजदा करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल को छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल मुझको तू अपने लहू से धो दे तेरे सामने आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना
हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे, निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय निकालेंगे और उसका 11 वचन। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसका 11 पद। वे मेमने के लहू के कारण वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने अपने प्राणों को प्रिय न जाना यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। यहाँ पर 2 हथियार दिया गया है, लिखा है वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उस पर मतलब शैतान पर जयवंत हुए। तो वो 2 हथियार कौन सा है लिखा है, ध्यान सुनिएगा। लिखा वे मेमने के लहू के कारण। पहला हथियार है, बोलिए मेमने का लहू। पहला हथियार क्या है? मेमने का लहू। और दूसरा हथियार क्या है? लिखा है अपनी गवाही के वचन। दूसरा हथियार क्या है? अपनी गवाही के वचन। ठीक है, लिखा ये 2 हथियार के कारण उस पर जयवंत हुए हैं। किस पर जयवंत हुए हैं? किस पर जयवंत हुए हैं? उस पर किस पर? शैतान पर। हालेलुया। शैतान पर जयवंत हुए हैं। भाइयों बहनों, यदि आज आप शैतान के कब्जे में हैं, परेशानी में हैं, आप असफल हो रहे हैं, आप सोच रहे कैसे दुष्ट की सारी शक्तियों पर मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं, कैसे मैं जयवंत हो सकता हूं, शैतान के ऊपर मैं कैसे जयवंत हो सकता हूं। हालेलुया। तो आज ये 2 हथियार प्रयोग करना। हालेलुया। आज हम लोग इस 2 हथियार को बारे में सीखेंगे, ठीक है। और ये 2 हथियार किस पे चलाएंगे? किस पे चलाएंगे? किस पे चलाएंगे? तभी तो वो नाश होगा। हालेलुया। म्यान में तलवार रहेगा ना, तो जब तक तलवार से चलाएंगे नहीं, तब तक कितना बढ़िया तलवार हो ना, कोई फायदा नहीं है। तलवार निकालेंगे तब दुश्मन हारेगा। हालेलुया। तो आइए इन 2 हथियार के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला है मेमने का लहू। हालेलुया। मेमना कौन है? मेमना कौन है? मेमना कौन है? यीशु मसीह। मेमना कौन है? जोर से बोलिए, मेमना कौन है? मेमना कौन है? यीशु मसीह। बाइबल में लिखा वध किया हुआ मेमना। हालेलुया। वो यीशु मसीह है। तो उस यीशु के लहू के द्वारा हम दुष्ट के सारी शक्तियों पर जय प्राप्त कर सकते हैं। अभी पास्टर जी ने उस लहू के बारे में थोड़ी देर पहले बताया है। यीशु मसीह का इस संसार में आना, अपना लहू बहाना एक अद्भुत है ना। यीशु मसीह जब 33.5 साल का हुआ, लोगों ने उसको पकड़ा है और उसके सर पे कांटों का मुकुट पहनाया, ठीक है। दोनों हाथों, दोनों पैरों में कील ठोका गया, चाबुक मतलब वो कोड़ों से मारा गया। पूरा लहू, यीशु मसीह ने अपना पूरा लहू क्रूस पर बहा दिया। हालेलुया। तो इस लहू में कुछ विशेष बात है, इसीलिए तो हम शैतान पर हम जय प्राप्त करते हैं ना। तो हम देखेंगे ना, क्यों आखिर शैतान यीशु के लहू से बहुत चिढ़ता है, क्यों यीशु के लहू से वो परेशान हो जाता है, क्यों वो भयभीत होता है यीशु के लहू के द्वारा।
इस लहू में विशेष बात है। हालेलुया। तो हम लोग देखेंगे कुछ बातें। प्रकाशित वाक्य 5:9, हम यीशु के लहू के बारे में कुछ बातें देखने जा रहे हैं। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 5:9। बड़े ध्यान से सुनिएगा, तभी आप शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, वरना शैतान ही आपके ऊपर विजय प्राप्त करेगा। हालेलुया। तो ध्यान से सुनिए, कैसे हम शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, शैतान की शक्तियों को नाश कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 5:9। वे यह नया गीत गाने लगे, वे नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने तो इस पुस्तक को लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, योग है। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। आगे, क्योंकि तूने वध होकर क्रूस पर यीशु मसीह वध हो गया। हालेलुया। आगे, अपने लहू अपना लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। लोगों को मोल लिया है ना, लोगों को मोल लिया। कैसे मोल लिया? अपने लहू के द्वारा। हालेलुया। यीशु ने मुझे और आपको मोल ले लिया है। हम लोग शैतान के हाथ बिक चुके थे, शैतान का कब्जा हमारे ऊपर था। यीशु मसीह ने हमें उस शैतान के बंधन से छुड़ाने का जो कीमत था, वो सोना चांदी नहीं था, रुपया पैसा नहीं था, लेकिन वो था यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू क्रूस पर बहाकर हमें मोल ले लिया। हालेलुया। इसलिए शैतान बड़ा चिढ़ता है, यीशु के लहू से चिढ़ता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कीमत चुका दिया। हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। यीशु ने हमें मोल ले लिया, अपने लहू के द्वारा शैतान के बंधन से छुड़ा लिया। पहला यूहन्ना 1:7 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 1:7। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, पर वो जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें सब पापों से। कौन ऐसा पाप है जो धुले नहीं जा सकते हैं? हालेलुया। यीशु का वचन कहता है, यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। अगर सोचिए, अगर हमारे पाप क्षमा नहीं हुए तो हम कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? नरक में। आग का वो समुंदर, आग में डाले जाते, जिसमें तड़पना है, चिल्लाना है, कोई सुनवाई वहां नहीं है। वो नरक शैतान और उसके दूत के लिए बनाए गए। लेकिन पाप जो इंसान करता है, पाप में मरेगा तो वो जाएगा सीधे नरक में। ठीक है। इसलिए यीशु मसीह ने लहू बहाया और लिखा, उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। एक बड़ा चमत्कार हो गया, एक बड़ा अद्भुत काम हो गया यीशु का लहू बहाने के द्वारा। उसने अपना लहू बहाया और हमने क्या किया? अपने पापों को क्षमा मांगा कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं अधर्मी हूं प्रभु। हजारों लाखों पाप मेरे जीवन से हो गए, बड़े बड़े पाप है ना, हो गए। यीशु मुझे माफ करिए। जैसे आपने
छोटा सा दुआ किया, आपका पाप या मेरे पाप चाहे हजारों हो लाखों हो, उसी क्षण यीशु का लहू हमारे सारे पापों को धो दिया। हालेलुया। और एक बड़ा परिवर्तन हो गया। अगर उसी समय मान लीजिए हमारी मृत्यु भी हो जाती है, हमारे पाप क्षमा हो गए, तो अभी थोड़ी देर पहले हम नर्क जाने वाले थे, पाप क्षमा नहीं था, पाप का क्षमा नहीं मिला था, लेकिन हमने माफी मांगा, पाप का क्षमा हो गया, और उस समय बाई चांस हमारी मृत्यु हो जाती है, तो क्या होगा? एक बड़ा परिवर्तन हो, चमत्कार होगा। क्या होगा कि हम नर के बजाय कहां जाएंगे? इस बात को शैतान दांत पीसता है, चिल्लाता है, वरना बहुत चिढ़ता है ये यीशु के लहू के द्वारा, कि एक ही सेकंड में, कुछ ही सेकंड में प्रार्थना करने से इसके पाप क्या हो गए? पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। ये मेरे कब्जे में आने वाला था, मेरे साथ नरक में जाने वाला था, लेकिन इसने अपने पाप को मान लिया और यीशु का लहू ने इसको क्या किया? धो दिया। जहां मैं जाने वाला था वहां से बाहर आकर स्वर्ग में पहुंच गया। हालेलुया। तो इसलिए वो शैतान चिढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो लहू के द्वारा हम शैतान के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। एक क्वेश्चन और हम लोग पढ़ेंगे, पहला पतरस 1:18-19 पढ़ेंगे। पहला पतरस 1 अध्याय उसका 18-19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष। देखिए, छुटकारा हमारा कैसे हुआ यहां बता रहा है। सोने चांदी के द्वारा छुटकारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हो गया। हालेलुया। आपका छुटकारा कैसे हुआ? बोलिए, आपका छुटकारा कैसे हुआ? यीशु के बहुमूल्य लहू से। यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हो गया। हालेलुया। मतलब अभी हम गुलाम थे। किसके गुलाम में थे? ना, जैसे चिड़िए को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, या किसी मान लीजिए जानवर को पट्टे से बांधा जाता है ना, मान लीजिए गाय का बच्चे को बांध दिया जाए, या किसी कुत्ते को बांध दिया जाए, या चिड़िया को पिंजरे में बंद किया जाए, वो गुलाम में है ना, गुलामी में है। वो आजाद होना चाहता है वो जानवर, लेकिन नहीं हो पा रहा है। उसी तरह हम और आप भी गुलाम में थे, आजाद होना चाहते थे। ठीक है, हम कहेंगे हमको कौन गुलाम बना लिया? कौन गुलाम बना लिया? हाँ, गुलाम बनाया कौन? वो दुष्ट शैतान ने। हम आजाद होना चाहते थे कि हम बीमारी से छूट जाए, हम नशे से छूट जाए, हमारा कर्ज समाप्त हो जाए, हमारी समस्या समाप्त हो जाए, हम भी सुख चैन से जिए, सुख चैन से रहे। छूटना चाहते, आजाद होना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पा रहे थे। हो सकता है आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो शैतान के बंधन में है, जकड़े हैं, आज भी आजाद होना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। तो आज एक हथियार आपको दे रहे हैं। हालेलुया। ये हथियार चलाना किसके ऊपर? शैतान के ऊपर। हमारा छुटकारा नासमान सोने चांदी के द्वारा नहीं, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने, हालेलुया, अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुटकारा हुआ। सो भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको आजाद करता है अपने लहू के द्वारा। इसलिए शैतान बड़ा नफरत करता है, यीशु के लहू से नफरत करता है, बहुत गुस्सा होता है जब यीशु के लहू के बारे में हम लोग बात करते हैं ना।
बहुत चिढ़ता है, बहुत दांत पिसने लगता है, क्रोधित हो जाता है। क्यों बात किया जा रहा है यीशु मसीह के लहू के बारे में? हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम है बहुत मार पड़ता है, उसको कुचला जाता है। वो जानता है यीशु के लहू के बारे में कि क्या है यीशु का लहू, है ना। तो जब हम पुराने नियम में पढ़ेंगे तो उसमें आपको मालूम है मिस्र के गुलामी में थे कौन लोग? मिस्र के गुलामी में कौन लोग थे? इस्राएली लोग, ठीक है, लगभग 430 साल तक, ठीक है। फिर उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, प्रभु हमें बचाइए बचाइए, प्रभु रोना चिल्लाना परमेश्वर के पास पहुंचा। तो परमेश्वर ने छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति को भेजा। उसका नाम क्या था? मूसा को भेजा। हालेलुया। और विपत्तियां आई, ठीक है। विपत्तियां को परमेश्वर ने भेजा ताकि फिरौन जो है इस्राएलियों को जाने दे। कितना विपत्ति भेजा? कितनी विपत्तियां आई? कितनी विपत्तियां आई? 10, ठीक है ना। आप देखेंगे 9 विपत्ति में तो वो जाने नहीं दिया, फिरौन राजा जाने नहीं दिया। लेकिन 10वें वाली विपत्ति में, है ना, उसको हार मानना पड़ा, उसको जाने देना पड़ा। हालेलुया। वो 10वां विपत्ति क्या था? क्या था? मैं बताना चाहता हूं, उस लहू की कीमत के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना। लहू में कितनी सामर्थ होती है, ठीक है। तो जो लास्ट विपत्ति है, 10वां विपत्ति है ना, जब आप पढ़ेंगे, आप घर पे जाकर पढ़ लीजिएगा, समय कम है। निर्गमन 12 अध्याय पूरा पढ़िएगा, ठीक है। पूरा अध्याय निर्गमन 12 अध्याय पढ़िएगा। तो परमेश्वर ने बोला, ठीक है, मूसा से, बताओ अपने लोगों को, पुरनियों को, इस्राएलियों को बताओ कि मेमना को मारना, ठीक है, एक मेमना मारा जाएगा और उसका लहू जो है अपने घर के दोनों अलंगों और चौखट पर वो लहू लगा देना। क्या करना? वो लहू लगा देना। और मैं रात में मिस्र देश के बीच से होकर गुजरूंगा और मैं देखूंगा यदि जिस घर पे वो लहू लगा हुआ है, चौखट पे लहू लगा हुआ है, मैं वहां पर किसी को नाश नहीं करूंगा। और जिस किसी के घर पे वो लहू लगा नहीं है, उसका पैलोठा बेटा जो है ना, वो क्या हो जाएगा? पैलोठा मार दिया जाएगा। समझ रहे ना? तो परमेश्वर वो आधी रात, उस रात में निकलता है और मिस्रियों के घर पे कोई लहू नहीं लगा था, कोई लहू नहीं लगा था। इसलिए उनके सारे पैलोठे, सारे मिस्रियों के जहां जहां लहू नहीं लगा था, सारे पैलोठे मारे गए। लेकिन इस्राएलियों का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा पैलोठा मारा नहीं गया। क्यों नहीं मारा गया? क्योंकि वो लहू लगा था। हालेलुया। चौखट पर, उस घर के दोनों अलंगों पर वो लहू लगा था। वो दूत, वो परमेश्वर ने देखा कि लहू लगा है, इसलिए उस घर को छोड़ दिया। लेकिन जिस घर पे लहू नहीं लगा था, हालेलुया, उसका पैलोठा मारा गया। हालेलुया। ये लहू हमारा सुरक्षा है। तो बताना मैं क्या चाहता हूं भाइयों बहनों, ये लहू की पावर, लहू की ताकत क्या है कि इस लहू को लगाने के द्वारा हमारी सुरक्षा होती है। हम बच जाते हैं, हम और आप बच जाते हैं। आज वो लहू जो पुराने नियम में दिखाया, वो लहू नए नियम में क्या है? यीशु मसीह का लहू को दर्शा रहा है। हालेलुया। हमको भी लगाना है वो लहू। हालेलुया। यदि बचना है तो वो लहू लगाना है। कहां लगाना है? अपने जीवन में यीशु का लहू लगाना है। यदि चाहते हैं आपका जीवन बचे, शैतान
बहुत बौखलाया हुआ है, बहुत गुस्से में नाश करने के लिए, लेकिन यीशु का लहू हमारी सुरक्षा है। हालेलुया। यीशु का लहू, रोज प्रार्थना करें, यीशु का लहू मैं अपने ऊपर छिड़कता हूं, लगाता हूं यीशु का लहू मैं अपने ऊपर, मैं अपने बच्चों के ऊपर अब यीशु का लहू लगाता हूं, अपनी पत्नी के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर यीशु का लहू लगाता हूं। प्रभु मेरी सुरक्षा है। हालेलुया। शैतान, हालेलुया, कुछ नहीं करेगा। शैतान हारा हुआ है। यीशु का लहू देखकर वो डरता है और कांपता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का लहू हमारी सुरक्षा है। भाइयों बहनों, रोज प्रार्थना में यीशु का लहू अपने जीवन में लगाया करे, रोज बोला करे। तो ये शैतान बड़ा गुस्सा में है, इस यीशु का लहू सुनना नहीं चाहता है। एक बार एक पास्टर जी बता रहे थे अपने गवाही के बारे में कि एक बहन थी, उसमें वो तंत्र मंत्र करने वाली थी, दुष्ट आत्मा से बहुत जकड़ी थी, भयानक दुष्ट आत्मा उसके जीवन में था। और कई पास्टर लोग मिलकर उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, कई पास्टर लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते 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 1 घंटा हो गया, निकल नहीं रहा था। 2 घंटा हो गया, निकल नहीं रहा था वो दुष्ट आत्मा। 3 घंटा हो गया, निकल नहीं रहा था। 4 घंटा हो गया, 5 घंटा, 5 घंटे से वो निकल नहीं रहा था। सारे पास्टर लोग प्रार्थना करते जा रहे थे, लेकिन वो दुष्ट आत्मा निकल नहीं रहा था। फिर वो दुष्ट आत्मा ये पास्टर जी के ऊपर अटैक करने के लिए आती है ना। तो जैसे वो आ रहा है तो तुरंत उसने, पास्टर ने बता दिया, मैंने यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू में मैं अपने आप को छिपा लेता हूं। जैसे यीशु का लहू बोलना शुरू किया, यीशु के लहू के बारे में बोलना वो पास्टर शुरू किए, वो तुरंत दुष्ट आत्मा वहां पर गिर गया। हालेलुया। वो बहन गिर गई और मालूम है थोड़े देर में वो चिल्लाने लगी, यीशु के लहू के बारे में बात मत करो, यीशु के लहू के बारे में कुछ मत कहो, यीशु के लहू के बारे में मत बोलो यीशु के लहू के बारे में। हालेलुया। वो चिल्लाने लगी। तो पास्टर ने फिर डांटा, यीशु के लहू से बोला और वो दुष्ट आत्मा निकल गया। हालेलुया। जो 5 घंटे में नहीं निकल रहा था दुष्ट आत्मा, वो यीशु के लहू की सामर्थ्य के द्वारा, वो थोड़े से बता दे 15 मिनट के अंदर वो दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर भाग गई। हालेलुया। तो यीशु के लहू में वो सामर्थ है, ठीक है। तो वो यीशु के लहू में वो सामर्थ है। जब आप यीशु का लहू बोलते हैं ना, वो दुष्ट आत्मा सुन नहीं सकता और वो ठहर नहीं सकता। ये पावर होती है यीशु के लहू में, ठीक है। तो जब भी, ठीक है, परमेश्वर ने 2 हथियार हमें दिए हैं। अभी हम लोग ने पहला हथियार देखा, यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। क्या हथियार देखा? यीशु मसीह का लहू। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग 2 मिनट सब लोग मिलकर यीशु के लहू की जय बोलेंगे, यीशु के लहू की जय बोलेंगे। उसमें छुटकारा है। जो बंधन आप में आज हो सकता है, आज भी ये बंधन, कुछ बंधन हो, वो बंधन टूट जाएगा, वो बंधन से आप आजाद हो जाएंगे। आइए हम लोग 2 मिनट यीशु के लहू की जय बोलेंगे। उसके बाद से दूसरा हथियार है, जल्दी से मैं बता के समाप्त करूंगा। आइए आंखों को बंद करके जोर से बोलेंगे, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। ये यीशु का लहू अपने घर पे खूब बोलिएगा, ठीक है। जब भी प्रार्थना करिए, ये खाली समय बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। आँख खोल के भी बोल सकते हैं, ठीक है। यीशु के लहू जय, उसमें बहुत सामर्थ्य है, बहुत ताकत है। हालेलुया। तो यीशु के लहू के बारे में और भी बातें हैं, लेकिन समय कम है, इसलिए बहुत जल्दी एक दूसरा हथियार बताकर मैं समाप्त करूंगा। दूसरा क्या है? अपने गवाही के वचन। हालेलुया। लिखा है लहू के द्वारा, और दूसरा अपने गवाही के वचन के द्वारा उस पर मतलब किस पर? शैतान पर जयवंत हुए हैं। हालेलुया। तो यीशु का लहू हमने देखा, पहली बात। दूसरा है अपने गवाही के वचन, ठीक है ना। अपनी गवाही को बताना है।
ठीक है, कहना है, बोलना है। दूसरे शब्दों में हम बोले अंगीकार करना है। हालेलुया, अंगीकार करना है। यदि आप बोलेंगे तो चमत्कार होगा, और नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे होता ना, मुंह खोलेंगे तभी तो खाना अंदर जाएगा, पेट भरेगा। मुंह बंद किए रहेंगे तो कैसे क्या होगा, है ना। हम मुंह बंद किए रहेंगे तो धीरे धीरे कमजोर भी होते जाएंगे। कुछ खाएंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा व्यक्ति, है ना। मुंह खोलेगा तभी तो खाएगा, और खाएगा तो शरीर क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, हर एक बीमारी से लड़ने की ताकत होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जब आप बोलेंगे, बोलेंगे मतलब मुंह खोलेंगे, तभी तो चमत्कार होगा। मुंह बंद किए रहेंगे तो क्या समझ में आएगा। शैतान नहीं डरेगा, शैतान नहीं डरेगा। आप मुंह खोलेंगे, अंगीकार करेंगे, परमेश्वर का वचन बोलेंगे, आप उस दुष्ट के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। चाहे आपकी बीमारी हो, चाहे वो कर्ज हो, चाहे नशे का बंधन हो, चाहे कोई भी बंधन है जो आपके जीवन में या आपके परिवार में कब्जा किया, जब आप वचन बोलेंगे, आप बोलेंगे ना, तो वो परमेश्वर का वचन उसको हिट करेगा, मतलब दुष्ट को क्या करेगा, मारेगा। हालेलुया। तो इसलिए बार बार क्या करना है, बार बार क्या करना है, अंगीकार करना है, वचन को बोलना है, यदि शैतान के ऊपर आप जय प्राप्त करना चाहते हैं। हम पढ़ेंगे लूका 10:19 पढ़ेंगे, लूका 10:19। लूका 10:19 पढ़िए जल्दी से। देखो देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, और शत्रु की सारी सामर्थ पर, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से यानी अधिकार मिला है। किसको मिला अधिकार? मैं तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का और दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। यीशु ने अधिकार दिया है। किसको दिया है अधिकार? किसको दिया है? जो उस पर विश्वास करते हैं। बोलिए, मुझको दिया है, मुझको अधिकार दिया है सांपों बिच्छुओं को रौंदने का और दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार मुझे मिला है। हालेलुया। इसलिए डरिएगा नहीं दुष्ट कौन? शैतान कुछ नहीं है। जो आपके अंदर है ना, लिखा यीशु मसीह, वो शैतान से भी बड़ा है। हालेलुया। चाहे उसकी कितनी भी बड़ी फौज हो, जब यीशु मसीह, यीशु का लहू बोलेंगे, यीशु का नाम लेंगे ना, ओ हालेलुया, वो डरता है और कांपता है। तो सारा अधिकार प्रभु ने आपको दे दिया है कि अधिकार करो सांपों बिच्छुओं को रौंदने का और दुष्ट की सारी सामर्थ पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। ठीक है ना। आपको मतलब परेशान करने वाली कौन सी बात है ना, जो शैतान के द्वारा आ रहा है, वो कौन सी बात है, उस पर आपको अधिकार मिला है। तो अधिकार जब प्रयोग करेंगे तभी तो आप उस पर विजय प्राप्त करेंगे, और अधिकार नहीं प्रयोग करेंगे तो शैतान हमारे ऊपर अधिकार करेगा, है ना। मान लीजिए आप बीमार हैं, तो आप बोलना है कि यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगी हो गई हूं, मुझे कैंसर नहीं है, भाग कैंसर यीशु के नाम से। यीशु के मार खाने से मैं चंगी हो गई हूं, भाग ट्यूमर यीशु के नाम से। गठिया का रोग भाग यीशु के नाम से। यीशु के मार खाने से मैं चंगी होगी। जब मुंह खोलेंगे, अंगीकार करेंगे, तभी तो चमत्कार होगा। प्रेग्नेंट नहीं है आप, 10 साल हो गया, ये बोलना यीशु के नाम से मैं प्रेग्नेंट हूं। वो बाज को के घर में आनंद करने वाली माता बनाता है। यीशु के नाम से मैं प्रेग्नेंट हूंगी, ऐसा बोलिए। हालेलुया। क्यों नहीं होगा? चमत्कार होगा। यदि कर्जों से लदे हैं आप,
परेशान है, बोलना यीशु मसीह मेरे लिए गरीब हो गया ताकि मैं धनवान हो जाऊं। हालेलुया। कर्ज भाग यीशु के नाम से। आप बोलना ना, बोल लिखे ना कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो खड़े कर समुद्र में जा गिर, तो तुम्हारी बात को मान लेगा। ये पहाड़ आपका चाहे बीमारी हो, चाहे कर्ज हो, चाहे नशा हो, चाहे जादू टोने की शक्ति हो, या कुछ भी हो, बोलना यीशु के नाम से मेरे जीवन से उखड़ कर समुद्र में जा गिर। हालेलुया। हे पत्थरे निकल यीशु के नाम से, पत्थर मेरे अंदर से निकल जा, समुद्र में जा गिर, गायब हो जा, चकनाचूर हो जा। जब ऐसा बोलेंगे चमत्कार हो गया, और नहीं बोलेंगे तब रहिए बीमार, रहिए समस्या में पड़ा हुआ, आपके जीवन में कोई आशीष नहीं आएगा। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, आकाश हो तो आकाश हो गया, पेड़ पौधे हो तो हो गया। अगर परमेश्वर नहीं बोला होता तो नहीं होता। तो यदि आप भी जब बोलेंगे तभी होगा। यदि आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं ना, जैसा देखना चाहते हैं वैसा आप बोलिए। जब बोलेंगे तो चमत्कार शुरू होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हथियार प्रभु ने आपको दिया है, और शैतान नहीं चाहता कि आप इसको जाने, है ना। तो यीशु का लहू, और दूसरा हम लोग देख रहे थे, दूसरा का देख रहे थे कि वो अंगीकार ना। तो बस एक वचन बताकर हम समाप्त करेंगे। दाऊद और गोलियत की कहानी मालूम है ना, बच्चों को सिखाया जाता है संडे स्कूल में, दाऊद और गोलियत ना। गोलियत ने दाऊद को हराया कि दाऊद ने गोलियत को हरा दिया? जोर से बोलिए। दाऊद ने गोलियत को हरा दिया। ठीक है, एक कहानी मालूम है, तो उसमें बस एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आप निकालिए, चूंकि अंगीकार के ऊपर है, एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला सामुएल 17 अध्याय, पहला सामुएल 17 अध्याय आपको मालूम है कि गोलियत जब ललकारता था इस्राएली लोग डर जाते थे। 40 दिन से ललकार रहा था, कोई है आप में से आओ मुझसे युद्ध करे। सारे इस्राएली लोग डरते थे, कांपते थे। दाऊद पहुंच गया, वो आ गया ललकारने के लिए, तो कहता अरे ये जीविते परमेश्वर को ललकार रहा है, ये गोलियत जीविते परमेश्वर को ललकार रहा है। अब देखिए वहां एक अंगीकार करता है, वो सामुएल 17 अध्याय 45 और 46 पर उससे कहता है, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से, दाऊद का अंगीकार देखिए, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। उस जीवित परमेश्वर को तूने ललकारा है। हे गोलियत, तूने उस जीवित परमेश्वर को ललकारा है। अब गोलियत, अब देखिए दाऊद यहाँ पर अंगीकार करने जा रहा है, एक अंगीकार करने जा रहा है। अब सुनिए क्या अंगीकार कर रहा है, सुनिएगा। आज के दिन, अब देखिए अंगीकार कर, आज के दिन यहोवा तुझको, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। अभी तक किया नहीं है, लेकिन अंगीकार क्या है, जो आप चाहते हैं ना आपको मिल जाए, वो पहले से बोलना पड़ेगा। तो अभी गोलियत को हराया नहीं, लेकिन उससे पहले बोल रहा है कि आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा, और मैं तुझको मारूंगा, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, धड़ से अलग कर दूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। ठीक है, तो दाऊद अंगीकार कर अभी से अपने परमेश्वर का नाम लेकर, मैं हे गोलियत, आज मैं तुझे मारूंगा, आज मैं तुझे मारूंगा, तेरा सर ना धड़ से अलग कर दूंगा। हालांकि उसका कुछ तलवार भी नहीं था, कहा मैं तुझे मारूंगा, लेकिन विश्वास से अंगीकार कर रहा है, मैं तुझे मारूंगा, तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। हालेलुया। ये है विश्वास। जो आप अंगीकार करेंगे, पहले से बोलना शुरू करेंगे ना, चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। और इसने बोला तो क्या हो गया, 49 पढ़िए उसी का जल्दी से जी। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर
उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। आगे यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न एक गोफन से मारा, वो गिर गया, उसके हाथ में तलवार नहीं थी, लेकिन बोला था मैं तुझे मारूंगा और तेरे सर को तेरे धड़ से अलग करूंगा। उसके पास कोई तलवार नहीं था, यहाँ पर लिखा। आगे तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया, उस गोलियत के ऊपर जो गिर गया था ना, उसी के ऊपर खड़ा हो जाता है। आगे और उसकी तलवार पकड़कर, अब उसी का तलवार निकलता है ना, दुश्मन लाया था मारने के लिए दाऊद को, दाऊद ने क्या किया, उसी का तलवार निकालता है। आगे पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया, और उस गोलियत को घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला, और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। हालेलुया, हालेलुया। ये है अंगीकार, ठीक है ना भाइयों बहनों। चमत्कार देखना चाहते हैं, अंगीकार को थामे रहिए, बोलिए। एक दिन से नहीं होता है, बोलते रहिए जब तक आपको वो चीज मिल नहीं जाए। बोलना, शैतान ने जिस बात पे आपको कब्जा किया है ना, यदि आप चाहते हैं उसके ऊपर कब्जा करने के लिए, तो आप बोलते रहिए, ठीक है। जब तक आपकी बीमारी ठीक ना हो, बोलते रहिए यीशु का मार खाने से मैं चंगी हो गई हूं, यीशु के मार खाने से मेरी बीमारी दूर हो गई है, यीशु के नाम से मेरा कर्ज समाप्त हो गया है, यीशु के नाम से मेरा बच्चा सुधरेगा, यीशु के नाम से मेरा बच्चा बुद्धिमान होगा, यीशु के नाम से मेरे पति का शराब छूटेगा। बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। ये अंगीकार आपको आने वाले दिनों में प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर जैसा आप बोलेंगे वैसा करेगा। तो 2 हथियार आज हम लोगों ने सीखा, 2 हथियार जिसके द्वारा हम शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। कौन सा हथियार है? पहला हथियार कौन सा है? कौन सा है? यीशु का लहू। और दूसरा अपने गवाही के वचन ना, जिसको बोलते हैं अंगीकार करते रहना। हालेलुया। तो ये 2 हथियार आप आज सीखा है, इसको कब प्रयोग करेंगे? 4 साल बाद, 5 साल बाद? यदि आप परेशान हैं, दुख में, कब प्रयोग करेंगे? आज ही से शुरू कर दिए। हालेलुया। आज ही से बोलना शुरू करें। अगले हफ्ते आएंगे ना, आपको बहुत, आप खुद देखेंगे, एक हफ्ते यदि आपने बोलते बोलते रहे ना, अगले हफ्ते आपका जीवन कैसा होगा आप देखिएगा, ठीक है ना। आप यीशु के लहू की जय ना जो बोलना शुरू करिएगा, और ये जो है अपना अंगीकार, सही अंगीकार करते रहिएगा, आप चमत्कार देखेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये 2 हथियार प्रभु हमें दिया है ताकि हम शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और भी हथियार है, लेकिन ये 2 वचन आज हम लोगों ने सीखा है 2 हथियार के बारे में। परमेश्वर आप सब लोग को इस वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष दें। आइए आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत वचन के लिए आपने दिया। प्रभु यीशु मसीह आप हमारे परमेश्वर है, आप हमें सुरक्षा देते प्रभु जी। शैतान तो आता है हमें नाश करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, फाड़ खाने के लिए आता है, लेकिन हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने भी हमें उस दुष्ट से लड़ने के लिए हथियार दिया है प्रभु जी। आज 2 हथियार हमने सीखा प्रभु आपके बारे में वचन से प्रभु जी कि यीशु के लहू और अपने गवाही का वचन। हालेलुया। ये 2 हथियार के द्वारा हम कैसे शैतान के ऊपर, उसकी शक्तियों के ऊपर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, हमने देखा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अपने अद्भुत वचन को दिया हमें, हम तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। ग्लोरी ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु जितने लोग आए हैं प्रभु जी, इनका विश्वास हालेलुया तुझ में दृढ़ हो जाए प्रभु जी। यदि आज प्रभु जी शैतान से डरते और कांपते
कांपते रह रहे हैं लोग प्रभु जी, आज ये वचन उनको हिम्मत प्रदान करे। आज से शैतान इनके ऊपर नहीं, बल्कि ये शैतान के ऊपर उसकी सारी शक्ति के ऊपर अधिकार करना सीख जाए प्रभु जी। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक को सामर्थ से परिपूर्ण करना, अभिषेक से परिपूर्ण करना प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तेरी महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत वचन के लिए। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।